हेलो फ्रेंड्स, तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू 5 बीटा माइनस 3 है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हमारे कुछ वैल्यू इस तरह से बनेगी। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन से कि ये हम जो है अल्फ़ा और बीटा ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं किस इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मतलब ये से सेटिस्फाई करेंगे तो ऊपर की दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स कितना हो गया है 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा बीटा 3। अब हमें ये जो वैल्यू गिवन है ये हमें निकालनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा, और ऊपर जो दो वैल्यूज लिखी है ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा की 5 और अल्फा बीटा की 3, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 6/3, मतलब 19/3। और यही हमारा आंसर है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो दोनों इक्वेशंस गिवन है, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 और बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3, ये दोनों क्या है, एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के रूट्स हैं। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस b/a मतलब 5, और अल्फा बीटा कितना हो गया c/a, जो कि वैल्यू हो गई हमारे पास 3। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब जो ऊपर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आए थे उनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 19/3।